लाइफ में कुछ स्टोरी सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो हमें हिला देती है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका एक पैर चला गया पर हिम्मत डबल हो गई। एक ऐसी लेडी जिसे जिंदगी ने ट्रेन ट्रैक पर गिरा दिया, लेकिन उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा गाड़ दिया। यह है अरुणिमा सिन्हा की कहानी। एक कहानी जो दर्द से शुरू होती है और दुनिया को चौंका देती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर का एक छोटा सा एरिया, गलियां आम सी, पर उनमें एक लड़की कुछ खास थी। उसका नाम अरुणिमा सिन्हा। बचपन से ही स्पोर्ट्स उसकी जान था। वॉलीबॉल कोर्ट में जब वो बॉल स्पाइक करती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, एक स्पार्क जो कहता था मैं कुछ करके दिखाने वाली हूं। स्कूल के टीचर्स उसे फाइटर गर्ल बोलते थे। रीजन, वो गिरती थी, फिर उठती थी, फिर दोबारा गिरती थी, फिर और तेज उठती थी। जिंदगी का फिलॉसफी सिंपल था, पेन डजंट स्टॉप मी, फियर डजंट स्केयर मी। नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर बनने का सपना, फैमिली को प्राउड करना और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, ये सब अरुणिमा के गोल्स थे। पर कब किसी की लाइफ एक मोमेंट में पलट जाती है, ये कोई नहीं जानता। 15 अप्रैल की शाम अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ जा रही थी, एक नई जिंदगी की तरफ। ट्रेन भीड़ से भरी हुई थी। उसने एक लोअर बर्थ चूज की, बैग संभाला और खिड़की के पास बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, तभी किसी ने उसके बैग को झटका दिया। 2 आदमी, आंखों में शराब, हाथ में चेन स्नैचिंग की लालच। उन्होंने चेन पकड़कर झटका दिया। अरुणिमा ने रेजिस्ट किया, जोर से चिल्लाई, चोरी मत करो, हटो। पर वो लोग रुकने वाले कहाँ थे? बिना सोचे बिना रोके उनमें से एक ने उसे जोर का धक्का दिया और वो फुल स्पीड ट्रेन से नीचे गिर गई। नीचे ग्रेवल था, पत्थर थे और एक और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। अगले ही सेकंड ट्रेन उसके पार पैर के ऊपर से क्रश कर गई। उसकी चीख, उसकी सांसें, उसकी बॉडी, सब दर्द से भर गया। वो अंधेरी रात कोई उस बेसब्री की चीख नहीं सुन रहा था। अरुणिमा बेहोशी और होश के बीच रात भर पटी रही। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की नेक्स्ट दिन भी जिंदा होगी। सुबह हुई, लोग मिले, पुलिस आई, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स शॉक्ड। पैर की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो बोलने लगे, वी कैन सेव हर लाइफ बट वी कांट सेव हर लेग। ऑपरेशन थिएटर की लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही थी। डॉक्टर्स उसे पूछते नहीं, सिर्फ बताते जा रहे थे, राइट लेग को घुटने से ऊपर से काटना पड़ेगा। यह सुनकर कोई भी टूट सकता था, पर अरुणिमा सिर्फ एक बात सोच रही थी, मैं जिंदा हूं, बस ये काफी है। ऑपरेशन हुआ, आवर्स तक चला। उसके पैर का एक हिस्सा उसे हमेशा के लिए अलग हो गया। हॉस्पिटल में मीडिया आ रही थी, लोग आसपास बातें कर रहे थे। अब क्या करेगी? स्पोर्ट्स खत्म, जिंदगी बस एक कमरे तक। बेचारी, ये बेचारी शब्द उसको सबसे ज्यादा चुभता था। वो रात बिस्तर पर पड़ी थी, आर्टिफिशियल लेग लगाने का थॉट ही अजीब लग रहा था। बट फिर एक मोमेंट आया। टीवी पर न्यूज चल रही थी, बचेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा ने उस स्क्रीन को देखा, आंखों में टीयर्स आ गए, पर टीयर्स दर्द के नहीं, डिटर्मिनेशन के थे। उसके अंदर एक आवाज आई, मैं भी एवरेस्ट चढ़ूंगी। डॉक्टर शॉक, नर्स शॉक, फैमिली शॉक, बट उन सबसे ज्यादा शॉक जिंदगी को होना था, क्योंकि अरुणिमा सच में अपना इरादा पूरा करने वाली थी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, उत्तरकाशी, बचेंद्री पाल खुद ट्रेनिंग देने वाली थी। अरुणिमा जब आर्टिफिशियल लेग पे चलती तो पेन महसूस होता था। कई बार स्किन फट जाती, कहीं खून निकलता, पर उसकी एक लाइन थी, पेन इज जस्ट अ फीलिंग, इट विल पास। ट्रेनिंग शुरू हुई विद रोप क्लाइंबिंग, आइस वॉल ट्रेनिंग, हाई अल्टीट्यूड सर्वाइवल, बैकपैक लोड बेयरिंग, क्रेवास क्रॉसिंग, ऑक्सीजन कंट्रोल। हर एक्सरसाइज उसके लिए डबल चैलेंज थी। आर्टिफिशियल लेग के साथ बैलेंस मेंटेन करना ये कोई नॉर्मल टास्क नहीं था। लोग कहते थे, अरुणिमा लीव इट, ये पॉसिबल नहीं, पर वो कहती, इम्पॉसिबल कुछ नहीं, बस हम कमजोर सोच लेते। 2013 नेपाल, बेस कैंप, 17,600 फीट, हवा पतली, टेम्परेचर -20 सेल्सियस, ऑक्सीजन कम। ये सिर्फ माउंटेन नहीं, डेथ जोन का वेलकम गेट था। अरुणिमा ने 18-20 किलो का बैकपैक उठाया और चढ़ाई शुरू की। बेस कैंप एक खतरनाक सेरैक्स, अनस्टेबल आइस, नीचे 100 फुट का ड्रॉप, आर्टिफिशियल लेग एक एक कदम में फंस रहा था।
पर अरुणिमा लैडर्स क्रॉस कर रही थी। शेरपा उसे बोलते स्लो, वेरी स्लो, पर वो कहती है नो, स्टेडी। कैंप 2, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। टेंट हवा में उछलने लगता। रात को ऑक्सीजन मास्क जाम हो जाता। अरुणिमा सो नहीं पाई, पर उसने सरवाइव किया। कैंप 3, यह डेथ जोन का गेट था। एल्टीट्यूड सिकनेस, डिजीनेस, हार्ट पैल्पिटेशंस, आर्टिफिशियल लेग का स्क्रू लूज हो रहा था। वो टेंट में बैठी और अपने टूल से लेग टाइट कर रही थी, जैसे कोई सोल्जर अपना गन रिपेयर कर रहा हो। मैं रुकने नहीं वाली, उसने खुद से कहा। कैंप 4, यह दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट, साउथ पोल। यहां हवा नहीं, ऑक्सीजन इतना कम कि दिमाग सही काम करना बंद कर देता है। समिट नाइट शुरू हुई रात 9 बजे। हवा 70 किलोमीटर प्रति, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जीरो विजिबिलिटी। अरुणिमा एक एक कदम बर्फ में धंस कर चल रही थी। आर्टिफिशियल लेग बर्फ में स्लिप हो रहा था। आइस एक्स एक ही चीज थी जो उसको जिंदा रख रही थी। हर 5 मिनट में वो रुककर डीप ब्रेथ्स लेती, ऑक्सीजन सिलेंडर एडजस्ट करती। शेरपा कहता अरुणिमा टर्न बैक इफ टायर्ड, पर वो कहती टायर्ड होकर नहीं, छोटी पर मरकर ही वापस जाऊंगी। वो रात उसका दिल सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था, तू कर लेगी, तू कर लेगी। सुबह की हल्की सी रोशनी क्लाउड्स के पीछे से आई। अरुणिमा ये फाइनल स्ट्रेच देखकर रो पड़ी। बस 50 मीटर्स। उसने अपना फ्लैग निकाला और वो लाइंस बोली जो हर इंडियन के दिल में आग लगा देती है, ये तिरंगा यहां जरूर लगेगा। इसका आर्टिफिशियल लेग बर्फ में अटक गया और वो ऑलमोस्ट गिर गई। शेरपा ने पकड़ा, पर अरुणिमा बोली डोंट होल्ड मी, आई विल क्लाइंब माई सेल्फ। और वो चढ़ती चली गई, बर्फ, हवा, दर्द सब भूलकर। 21 मई 2013, मॉर्निंग 10:55 AM। दुनिया की सबसे ऊंची जगह, माउंट एवरेस्ट। वहां एक लड़की जिसका एक पैर नहीं, पर हिम्मत पूरी दुनिया से ज्यादा। उसने तिरंगा खोला और छोटी पर गार्ड दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं जीत गई मां। उस मोमेंट में हवा रुक जाती, समय रुक जाता, और एवरेस्ट ने एक एम्प्यूटी को सलाम किया। इंडिया में न्यूज चली, अरुणिमा सिन्हा फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब एवरेस्ट। लोग शॉक, मीडिया शॉक, पूरा नेशन प्राउड। पीएम ने कॉल किया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिया, स्कूल्स और कॉलेजेस में उसका नाम सुनाया जाने लगा। अरुणिमा एक नाम नहीं, एक मूवमेंट बन गया। बाकी पीपल एवरेस्ट चढ़कर रेस्ट लेते हैं, अरुणिमा तो बस शुरू हुई थी। शी क्लाइम्ड किलिमंजारो, एल्ब्रस, कोसियोस्को, विंसन मैसिफ, एंटार्क्टिका, आइलैंड पीक। हर समिट की अलग कहानी थी। अरुणिमा ने दुनिया भर में स्पीचेस दी, लोग उसे सुनकर रो पड़ते थे। पद्मश्री दिया गया, बुक पब्लिश हुई, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। पर अरुणिमा कहते, मेरे अवार्ड्स के पीछे सिर्फ एक बात है, मां कसम, कभी हार मत मानना। अरुणिमा की पूरी लाइफ 2 लाइंस में समझाती है कि जिंदगी ने मुझे ट्रैक पर फेंका, पर मैंने एवरेस्ट पर तिरंगा गाड़ दिया। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं, सिचुएशंस खराब है, जिंदगी मुश्किल है। अरुणिमा के पास क्या था? एक पैर भी नहीं, पर हौसला वो हिमालय से भी बड़ा था। अगर वो कर सकती है तो हम सब कर सकते हैं।